नमस्कार। विधानसभा सतोद बस्ती रानीबाग ग्रहण उत्सव में आज सुंदरकांड का पाठ रखा गया। सनातन धर्म की बहुत यहाँ पर काफ़ी जने आए हुए हैं। भाजपा के काफ़ी जाने माने चेहरे कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, रवियान जी आए हुए हैं और बंगाल के में हमेशा दिल्ली की तरफ से रखते रहते हैं अरुण मुखर्जी भी आए हुए हैं। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर पहले ये बताइए कि कैसा लगता है वर्ष में आज जैन उत्सव में सुंदरकांड का पाठ? बहुत बढ़िया है। इससे अच्छी साल की शुरुआत तो हो नहीं सकती। लोक हिताय तो ये सामाजिक संस्था है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि नव वर्ष में भगवान जी के नाम के आगे और उनके चरणों में बैठ के हमें प्रार्थना का अवसर मिले, तो इससे अच्छा अवसर तो हो नहीं सकता। मेरा सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को और आप समस्त जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं इस बार आपसे पूछूंगा फिर आगे यहाँ पर आता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी, वो मैं आपको दिल से चुनी एक नई योगी की आवाज़ तरुण शर्मा आपको सल्यूट करता है। आप काउंसलर, आपने गाय माता के ऊपर है जो पूरा उससे मैंने वो वीडियो देखा सुनने वाली, क्योंकि अगर हम लोग समझे तो बहुत कुछ है। हम गाय की सेवा तो करते हैं, गाय माता का सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम खुद ही उसको बुरे में देखते हैं तो एक सवाल होते हैं। और आप काउंसलर होते हैं और इस तरह की वायरल करना उचित तो एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहिए? मेरा मन में बहुत कुछ होता है। मैं जहाँ भी देखता हूँ कि थैलियाँ पूरा गाय माता हमारी खा रही होती है। अब आप उनको कहीं तो ऑपरेशन करके वहाँ 2-2 किलो 5-5 किलो 10-10 किलो थैलियाँ गौ माता के पेट से निकलती है। तो मेरा इस सभी से ये सभी ने आग्रह रहता है कि एक तो एक्सीडेंट का कारण भी बनती है कि गाँव को तो नहीं पता, वो तो जहाँ उनको खाने को मिलेगा वहाँ वो पहुँचेगी। तो कुछ ऐसे चिन्हित स्पॉट हो जाए, वहाँ आप डालो, गौ माता को डालो, आप गाँव के फीडिंग पॉइंट है वहाँ आप उनको डालो, लेकिन हर एक जगह हर एक चौराहे पे आप लोग ना डालें, जिससे कि गौ माता को भी नुकसान होता है और आने जाने वाली जनता भी बाधित रहती है। सर यहाँ पर गाय को दूध कर देते हैं, फिर उसके बाद शाम को छोड़ देते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमने इतनी बार देखा, रोड एक्सीडेंट भी देखा है, लेकिन हमें सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाता है। लेकिन इसको कब रोका जाएगा? सब ऐसा आता है जब बात से आपके गाय माता जी को सनातन धर्म सबसे आगे आता है, लेकिन जब हादसे ऐसे होते हैं तो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। देखो ये ऐसा है, हमारी दिल्ली की सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी अब 12 की जगह 13 जिले बन गए। बहुत जल्दी 4 जिलों में हमने जगह भी चिन्हित कर ली है, क्योंकि गांव की गौशाला है वो पूरी तरह से पैक है। तो हमारा ये विचार है कि हर एक जिले में एक गौशाला बने। और आपका कहना बिल्कुल सही है, लोग सवेरे दूध निकालते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसी छोड़ी हुई गाय को हम उसको गौशाला में पहुँचाएंगे और दोबारा इनको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हमारा इन फ्यूचर का प्लान है। सर क्या कहते हैं सुंदरकांड का पाठ आज जो रखा गया है? देखिए ये हमारी संस्था लोकहितार्थ जो संगठन है, मैं तो बहुत सालों से इस अंदर में आ रहा हूँ और यहाँ पे नेताजी बात में भगवान का नाम लेके कि हमारा नेता नहीं है, लेकिन कैलेंडर वर्ष की बदलाव के कारण जो लेकिन हर एक में ईश्वर है और उसके लोकहितार्थ संगठन का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप दिल्ली में बंगालियों के आवाज़ उठाते हैं और बंगाल के चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन सर जिस तरह के हालात है बंगाल बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, बंगाल में जिस तरह क्या देखते हैं सर? बंगाल में जो इलेक्शन आ रहा है वो पहला, दूसरी चीज जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, आज बंगाल में हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। तालमेल एक नहीं लग रहा है। ये आज की घटना नहीं है। हम ईरान से मार खाते खाते भारत में आए हैं, लेकिन भारत से भाग के कहाँ जाएंगे ये सोचने का विषय हमारा है। आज भी हम 7 प्रांतों में अल्पसंख्यक हैं और अभी तक अल्पसंख्यक होने का दर्जा हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता सर? इसके पीछे क्या कारण? क्योंकि भारत के जो संविधान में एक वर्ग को जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने इस तरह से उन्होंने बनाया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग यानी एक के लिए ही काम, और आगे हमारी सरकार इस पर काम करेगी। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि बंगाली हिंदू ही नहीं, सभी हिंदुओं को बराबर से न्याय मिलेगा। और इन 7 प्रांतों में यहाँ तक बंगाल में भी जो डेमोग्राफी बदलाव आ रहा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद करती है सर चुनावों में भाजपा आएगी? क्या केंद्र सरकार का जो सपना, जैसे दिल्ली में सपना था 27 साल का, क्या बंगाल में वो सपना पूरा होगा? क्या हिंदू जानेगा? अरे हिंदू जाना हुआ तो वोट तो नहीं देता।
होगा या टीआरपी ये जीत रही, ये सवाल है होता है। हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री आदरणीय वी एल संतोष जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं जीतना चाहती है कि एक संख्या बढ़ जाए। वो डेमोग्राफी चेंज होने के लिए, जो आज डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके लिए जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके के लिए जीतना आज भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कलकत्ता शहर को अब यदि भाजपा की सरकार नहीं आती है तो कोई भी पाठा बचा नहीं पाएगी, ना गोपाल पाठा बचा सकते हैं ना डॉक्टर से बचा पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेशी मुस्लिमों को उग्रवाद, जब हमारे यहाँ जब देश की आज़ादी हुई थी तब भी वहाँ के लोग आके यहाँ पे बवाल कर रहे थे और उन्हीं के कारण पश्चिम बंगाल में हालत ये हो गई थी कि वहाँ से भागने की स्थिति, आज भी वो स्थिति है। आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में आज बाबरी मस्जिद बनी, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि बाबर जो देश का हमलावर था उसको आज हम इस प्रदेश के अंदर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुस्लिम को कौन सपोर्ट कर रहा है? वहाँ बाबर मस्जिद बहुत बड़ा सवाल होता है। वो कोई मुस्लिम और हिंदू वहाँ पे जो वहाँ का जो हिंदू मुस्लिम भी है वो लोकल मुस्लिमों को भी परेशान है क्योंकि उनकी मकानों में भी कब्जा हो रहा है, उनकी जमीनों में भी कब्जा हो रहा है और ये एक वर्ग एक पार्टी के विशेष के कारण हो रहा है और उस पार्टी को आपकी बार जाना पड़ेगा क्योंकि माँ माटी मानुष के नाम से वो आएगी, ना माँ बची ना माटी बची और ना मानुष बचा। क्योंकि माँ हम लोग बच्चों को कहते थे, आज छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है सबसे ज़्यादा बंगाल में। माटी वहाँ पे आज वहाँ कोई काम की जगह नहीं बची। अब मानुष जब वह कुछ खाने के लायक ही नहीं बचेगा तो माँ माटी मानुष तीनों को खत्म करने वाली ममता बनर्जी की सरकार आपकी बार नेस्ता नबूद होगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादियों की सरकार बनेगी। पूरी 100% पता आपको बनेगी या सिर्फ विश्वास है? जिस समय बताएगा जनता का वोट बताएगा वो। देखिए आज जो बांग्लादेश की स्थिति है और जो पश्चिम बंगाल के आसपास के प्रांतों की स्थिति है उसको देखते हुए बंगाली हिंदू समाज और यहाँ की बंगाली जो ओरिजिनल पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुस्लिम समाज भी आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। और ये मैं इस बार गया था 3 दिन में दौरे में था तो मुझे लगा कि वहाँ पे हर आदमी बदलाव को चाहता है और निश्चित तौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने सोचा था कि मैं इन अरुण मुखर्जी से मिलूंगा, बांग्लादेश में जो हाल हो रहा है और ये बांग्लादेश जो आवाज़ भी उठा रहे हैं तो कहते हैं ना, जब अगर आपके ऊपर है खुद का विश्वास तो मिल जाते हैं। सिर्फ विश्वास रखिए काम हो जाते हैं, लेकिन चलना पड़ेगा। लेकिन और मिलने वाला ने वो तो आज श्री राम की प्रभु थी और राम की कृपा से तो आज यहाँ पर इनसे सवालों के जवाब भी हुए। अब ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में जब बंगाल में जो इलेक्शन है उसमें क्या जीत होती है, क्या भाजपा उठ पाएगी। जैसे सपना यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी का था वो पूरा हो गया, तो बंगाल में क्या बीजेपी आ पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार सर, आज इस तरह से सूत्रकांड का पार रखा जा रहा है, क्या कहना चाहिए सरकार जो उन्होंने बना रखा है NGO, वो थोड़े समय में जिस प्रकार से धार्मिक और सामाजिक और मानवता के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं इस सुंदरकांड के आयोजन करने वाले सभी आयोजनकर्ता का जो हमारे साथ जुड़े भी हैं मैं सबको गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने सनातन को बचाने का जो काम किया है, इस प्रकार से लोगों में जो धार्मिक भावनाओं को जलाने का काम करते रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी आयोजकों को, चाहे वो पुनीत जी हैं, मीता भाटिया जी हैं, चाहे हमारे अशोक जी हैं, चाहे हमारे नागपाल साहब हैं, सबको बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। और प्रभु से हमेशा श्री राम से जुड़ी हमारा एक श्री कृष्ण गौ सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट का NGO है, जिसके माध्यम से रामनवमी के हम लोग भाइयों के सहयोग से बहुत बढ़िया यहाँ पर शोभा यात्रा निकालते हैं प्रभु श्री राम की। तो बस सब मिल करके लगे हुए हैं, भारत को आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है और भारत को आज रानीबाग मार्केट में प्रदर्शन हुआ, बांग्लादेशी जो हिंदुओं पर अत्याचार उनको मारा जा रहा है, उस केस में आया। फिर एक फिल्म स्टार शाहरुख खान के ऊपर भी सवाल उठे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इन दोनों की रणनीति को देखते, क्या खेल को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए पानी? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है इस बात साथ वो बांग्लादेश जो हिंदुस्तान के कारण जन्म हुआ और वो
फिलहाल में कुछ होने वाली नहीं है। दूसरी बात कि जो शाहरुख खान की बात आपने कही है वो बिल्कुल गलत है। चाहे शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, अगर हमारे देश में रहते हैं तो वो हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमान तो बात की बात है। और आज मैं BCCI को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी पर बैन लगा करके ये साफ तौर पर मैसेज दे दिया है, संदेश दे दिया है कि भारत अपने लोगों के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करेगा। और वो जो नृशंस हत्या हुई है वो बिल्कुल गलत है, बर्बरिक तरीके से उन्होंने मारा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फल भुगतना पड़ेगा बांग्लादेश को। चुनाव हो जाने दीजिए बांग्लादेश में, देखते हैं उसके बाद हमारे देश में एक सनातन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, और वो कभी किसी को छोड़ते नहीं जो हिंदुओं के साथ और हिंदुस्तान के साथ करते हैं। कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, और बंगाल में भी ऐसा ही कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है। चुनाव आ रहे हैं, क्या उसको देखना चुनावियों में रहेगा? क्या जिस तरह से 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार रही है, क्या बंगाल में सपना बनेगा भाजपा का? देखिए, एकदम बिल्कुल सत्य कहा है आपने। ये जो बांग्लादेश में हुआ है उसका सीधा सीधा असर बंगाल में, ये मान करके चलिए। अब आपने देखा कि तिब्बत में जब अन्याय हुआ था तो दलाई लामा को हम लोगों ने शरण दी थी, ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ तो शेख हसीना को हम लोगों ने शरण दिया है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है ये कहीं ना कहीं बंगाल से कनेक्शन है, और बंगाल में ममता दीदी इस पर बिल्कुल जा रही हैं। वहाँ भाजपा की सरकार आएगी, कमल का फूल लगेगा, वहाँ पर भाजपा आएगी, ये आप मान करके चलिए। और इसका सीधा सीधा चुनाव से ही संबंधित बातें हैं। अब रही बात कश्मीरी पंडितों की, तो बिल्कुल सही बात है। कश्मीरी पंडित को जिस तरीके से भगाया गया था तो आकर के हमारे यहाँ ही शरण लिया था उन्होंने, और दिल्ली में खास करके। लेकिन दिल्ली के लोगों को ये जरूर कहना चाहूँगा, भारत के लोगों को ये जरूर कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, जो बड़ा ही विख्यात चैनल है आपका, हर जगह पर दिल्ली में आपकी इंटरव्यू आपका देखा जाता है, तो इसके माध्यम से कहूँगा कि बाबा की बात याद रखनी पड़ेगी कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस चीज़ को सभी हिंदुओं को भी जानना पड़ेगा, हिंदुस्तानियों को भी जानना पड़ेगा, और धर्म से, कास्ट से, जाति से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाला समय बताता है कि बंगाल में क्या होता है। उम्मीद पूरी है, उम्मीद है, क्योंकि जब ये भाजपा के जब हैं कार्यकर्ता जान लुटाने के लिए, तो दिल्ली में जिस तरह से तरह तो बंगाल भी देखना जरूरी है। बंगाल में झंडा भाजपा का आएगा या नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार। सामाजिक के सेवा मदन खुराना जी, जाना माना चेहरा, सुंदरकांड के यहाँ पर आए हैं ग्रैंड उत्सव में। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, मैंने इनके हमेशा सुनी है और हमेशा ही रामलीला भी यहाँ पर ये करवाते हैं। 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो आज खुशी का दिन है, नया साल भी है, और सुंदरकांड के पाठ में ये मिले भी हैं, तो सबसे बड़ी खुशी का क्या होता है, इससे ज़्यादा मैं शब्द नहीं बोल सकता। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हो, साथ ही साथ आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को जिस प्रकार समाज से और जो हमारा समाज में जा रहा है उसको आप क्वेश्चनों को उठाते हैं और आपको धमकियाँ मिलती है, लेकिन उसके बावजूद आप जो समाज और देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप समाज और देश की सेवा करते हैं। सुंदरकांड का पाठ के बारे में क्या कहेंगे जो आज यहाँ पर सर हो रहा है? लोक हिताय मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा तृतीय भगवान श्री राम प्रतिष्ठा वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इसमें पूरे रानीबाग दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं और बहुत अपार भीड़ है। तो ये दर्शाता है कि आज सनातन धर्म के लिए जो लोग हिताय मानव सेवा ट्रस्ट कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी भारी संख्या में सब आए और सबने सुंदरकांड किया, तो सुंदरकांड का पाठ किया। तो मैं चाहता हूँ ऐसे आयोजन हमेशा होते रहे। आप रामलीला करवाते हैं, क्या कहना चाहिए, कुछ संदेश दीजिए आपने, मतलब कि रामलीला के बारे में कुछ कम शब्दों में। मुतानी मेले की काफ़ी जानी मानी है। सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमें भारत की पावन धरती का जन्म लेने का मौका मिला। और मैं
मैं तो प्रभु राम से यही कहूँगा कि अगर कभी भी हमें मानव का जन्म मिले तो भारत की पावन धरती पे श्री नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी जो 60 साल पुरानी कमेटी है, उसका मुझे प्रधान तकरीबन पिछले 30 साल से मैं प्रधान हूँ। ये श्री प्रभु राम की कृपा है। एक छोटा सा बच्चा जो ईंट रखकर उस रामलीला को देखने आता था और वो ईंट भी गुम हो जाती थी तो वो आगे बैठने का इच्छुक होता था रामलीला को देखने के लिए। तो उस बच्चे को उस प्रभु राम की ही कृपा है कि उस श्री नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी के प्रधान बनने का मौका मिला। और इतने टाइम तक मुझे याद है हम रामलीला में जब रामलीला हो रही होती थी तो हम स्टेज पर चढ़ जाते थे, पर्दे के पीछे बैठ जाते थे तो हमें उतार दिया जाता था और आगे कुर्सियाँ गिनती की कुर्सियाँ होती थी उसमें बैठते थे। तो मुझे इस नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी का प्रधान बनने का मौका मिला तो मैंने उससे प्रण किया कि हम VIP कल्चर बिल्कुल नहीं रखेंगे। आज हमारी रामलीला में आगे सोफे पे गरीब का बच्चा भी बैठ सकता है, गरीब की बेटी भी बैठ सकती है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ मेला लगा लेते हैं, आमदन हो जाएगी, VIP कल्चर कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये रामलीला सबसे पुरानी रामलीला और अगर श्री प्रभु राम ने मुझे इसका प्रधान बनने का मौका दिया तो इन सोफों में गरीब परिवार भी हकदार है। लास्ट सवाल यहाँ पर कहने का नहीं है लेकिन कहूँगा जरूर, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस बारे में आप क्या सोचते हैं? जब आप देखते हैं कि एक जने को बुरी तरह से पहले मारा, फिर उसके बाद उसके जो शव है उसको पत्थर से चप्पलों से मारा, फिर उसके बाद उसको जलाया गया। क्या देखते हैं सर बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है? क्योंकि जब देखते हैं ना सर, इसको आक्रोश भी कहूँगा, क्या कहूँगा, क्रोध आता कि ऐसा भी एक होता है। ये तो वही बात होगी जब किसी टाइम में कितना बुरा हाल रहा था यहाँ पर। ये इतिहास दोहरा रहा है क्या? बांग्लादेश भारत की देन है। माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का टुकड़ा करके बांग्लादेशियों को एक राज्य, एक देश दिया था और उस देश में उन लोगों को भारत का कृतज्ञ होना चाहिए, भारत का एहसानमंद होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर वो हिंदुओं के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, उनका अल्लाह भी उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। उनको सोचना चाहिए आज अगर वो बांग्लादेश का नाम अगर इतिहास में कहीं है, विश्व में कहीं है तो भारत की देन है। अगर भारत के साथ ही वो गलत करते हैं तो इसका अल्लाह भी उनको माफ़ नहीं करेगा, भगवान श्री राम तो कभी माफ़ करेंगे। तो ये हमारे साथ मदन जी थे, जिस तरह से समाज के लिए हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इन्होंने जो बात शब्द करी है, हम सब एक हैं। हमारे ऊपर अगर आँच डालोगे तो आँच निकाली भी जाती है, माफ़ भी करा जाता है, लेकिन फ़र्क है कि आप में क्या है। तो बंगाल में हिंदुओं के साथ ही करो तो उसका जवाब भी मिलता है। बांग्लादेशी जो भी हो, हिंदुओं के साथ तुम अत्याचार करोगे तो ऐसे सनातन धर्म, ऐसे पुनीत शर्मा, ऐसे सनातन धर्म जो यहाँ पर है तो वो कहीं भी हो सकते हैं। यही कहना चाहूँगा। अब आने वाले समय में क्या दिखाई देता है बंगाल में जो चुनाव भी है वो भी एक क्वेश्चन उठता है। नमस्कार। आज आपने सुंदरकांड का पाठ रचा और सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था श्री लोक हिताय मानव सेवा ट्रस्ट का ये तीसरा कार्यक्रम है और जब अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसके पश्चात तब हमने पहला कार्यक्रम किया था और तब से हमारा तीसरा कार्यक्रम है। और जैसे भगवान राम करवाते जाते हैं सभी भक्त मिलकर उनका कार्यक्रम धूमधाम से बनाते जाते हैं। हमारा इसमें ध्येय सिर्फ इतना है कि वो अमृत तिथि जिसकी हमें सैकड़ों वर्षों से इंतजार के बाद हमें वो घड़ी मिली जब भगवान रामलला जी अयोध्या में विराजमान हुए, हमें उसको एक उत्सव की तरह हर साल मनाना चाहते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। आपको भी हमारे संस्था की ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदरकांड का पाठ लग जाता है। सुंदरकांड के मैंने अभी देखा, मैं प्रवचन भी सुन रहा था शो जी के, कि सुंदरकांड का पाठ तो हिंदू जनों को पता नहीं चलता इसके बारे में। देखिए, जैसा कि हम सब कहते हैं कि रामायण के अंदर सुंदरकांड है, ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ग्रंथ को रामायण नाम दिया, उन्होंने कहा रामचरित्र मानस। राम का जिसमें चरित्र मानव रूप में है वो रामचरित्र मानस है। और जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो हमें उसके एक एक चौपाई को समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, तभी हम सुंदरकांड को सही मायने में सफल बना पाएंगे। आगे बढ़ूँ तो मैं थोड़ा हट के बोलना चाहूँगा। जैसा कि मैंने लिया बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मार हो रहे जा रहे हैं, और आज यहाँ पर रानीबाग मार्केट में प्रदर्शन भी रखा गया था। और साथ ही साथ इसके बीच में क्या देख रहे हैं, क्या बंगाल में चुनाव आ रहे हैं उससे में कह सकते हैं निकालना हिंदुओं। पहली बात तो आज
भगवान राम का उत्सव है, राजनीतिक चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो अत्यंत निंदनीय है और भगवान राम इन दुर्जनों को इस चीज़ का दंड अवश्य देंगे। मैं उनसे प्रार्थना भी करता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन उनको अपने कृत्य का कुकृत्य का दंड मिलेगा। आप ऐसे कार्यकर्ता हैं पुनीत जी जिसमें हमेशा यहाँ पर मैंने देखा है हमेशा कि आप हमेशा आगे रहते हैं और जब भी कोई चुनाव होता है चाहे कोई भी कहीं भी हो जाना हुआ मिलना जाते हैं। क्या लगता है सर बंगाल में इस बार भाजपा आई है, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा आई है, क्या बंगाल में उम्मीद रखते हैं? हर एक तो एक ही सवाल है कि बंगाल में आना बहुत बड़ा सवाल है, दिल्ली में इतना नहीं है जितना आता है। आप ये कहना चाहते हैं कि बंगाल में आपको उम्मीद है या नहीं? मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुझे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री और मेरे संगठन के कार्यकर्ता पर पूर्ण रूप से विश्वास है। यकीनन हम बंगाल में आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और ये भाजपा की तपस्या है, भाजपा का जो संगठन है उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उन्हीं के बल पर आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ हम यकीनन बंगाल में पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त कर सत्ता बनाने का। धन्यवाद आप।